हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुरान और मेरा नाम है वजाहत। तो यार मतलब कि अपनी कहानी सुना रहे हैं मार्कंडेय जी माता पार्वती जी को के। और यार उन्होंने ज्ञान जो लेना था वो 12 साल की उम्र के बजाय 3 साल में लिया है यार। ये सबसे बड़ी बात है मार्कंडेय जी। मतलब अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। तो स्टार्ट। इतना ज़हीन कोई होगा? आपका पुत्र होने के नाते ये मेरा धर्म है कि मैं आपके दुख को दूर करूं। मुझे आपके दुख का कारण बताइए। पुत्र, तुम्हारा जन्म शिव के आशीर्वाद से हुआ था। हमने आपकी तपस्या पुत्र की प्राप्ति हेतु की है महादेव। ऋषि मार्कंडेय, आपके और आपकी पत्नी के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, परंतु तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं आपको एक पुत्र का वरदान देता हूं। कहिए, कैसा पुत्र चाहिए आपको? दीर्घायु से सुसज्जित पर बुद्धि से वंचित पुत्र, या बुद्धि से अतुलनीय पर अल्प आयु वाला पुत्र? अभी ऐसा है मार्कंडेय जी। जिसकी बुद्धि अतुलनीय हो, हमें ऐसा पुत्र दीजिए प्रभु। तथास्तु। 12 साल का 3 किंतु साल उसकी में आयु प्राप्त किया इन्होंने। केवल 12 वर्ष की ही होगी। उसके पश्चात उसके जीवन का अंत हो जाएगा। शिव के वरदान स्वरूप ही तुम्हारा जन्म हुआ था, लेकिन ये 12 साल था। लेकिन तुम्हारी आयु 11 वर्ष बीत चुकी है। मतलब 1 साल रह गई है। अर्थात लेकिन ये बच्चे कैसे बने? 12 वर्ष होने में सिर्फ 1 वर्ष बाकी है। हम दोनों को केवल तुम्हारी मृत्यु का भय सता रहा है। पिताश्री, मैं अपने जीवन का सारा ज्ञान प्राप्त करके अपने मृत्यु के भय से मुक्त हूँ, परंतु मैं अपने माता पिता को दुखी कभी नहीं देख सकता। वाह यार। अरे भाई इसलिए मार्कंडेय जी मैं अपने मृत्यु पे विजय प्राप्त करने जा रहा हूँ। लौटकर आप दोनों की सेवा करके पुण्य प्राप्त करूँगा। बट हाउ इज इट कैसे? ओम 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाय मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये उस पे ना कर रहे हो यार, वो क्या कहते हैं उसको, तपस्या। तपस्या नहीं, मुझे वही महामृत्युंजय लग रहा है, क्योंकि वो भी हर शिव ने मुझे बुद्धि दी थी, गुरु ने ज्ञान दे दिया था। बुद्धि और ज्ञान हो तो आयु भी प्राप्त की जा सकती है। मैं शिव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा और मैंने एक नए मंत्र की रचना की। अच्छे नए मंत्र की है। हाँ, ये बिल्कुल भी फर्स्ट टाइम है। तपस्या करते करते 1 वर्ष बीतने का आभास ही नहीं हुआ। ये 1 वर्ष हो गया। ओ यमराज जी आ गई। ओए बालक, बंद करो ये तपस्या। तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है। ये क्या यार, यानी यमराज जी सामने। मैं तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। मैं यम हूँ, यम, मृत्यु का देवता यमराज। नहीं यमराज, मुझे अपने माता पिता के लिए जीवित रहना है, उनकी सेवा कर अपने पुत्र धर्म का निर्वाह करना है। उसके पश्चात आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं। मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। जब आयु पूर्ण हो जाती है तो प्राण हरना मेरा धर्म है। ये तो है जब मुझे अपने धर्म का निर्वाह करने दो। तुम्हें तो मरना ही होगा।
मेरे यमपाश से बचना संभव है बालक। ये तो है यार, लेकिन ये बच्चे कैसे हैं यार? ओ शिवलिंग, मैं नहीं चलूंगा। ओम फिर भी वो कर रहे हैं तो। ओम ब्रू। अरे भाई गले से पकड़ लिया। वो भी हम और खंडे भी यार इन्होंने कैसे यार मुझे पाई, लेकिन देखना ये ओ भाई, अरे भाई भगवान शिव जी, अरे भाई साहब, ओ माय गॉड, भगवान शिव जी आ गए। महादेव, मैं जीवित रहना चाहता हूँ, मुझे और आयु दीजिए। मैंने तुम्हें स्वयं अल्प आयु का वरदान दिया था बालक, भला मैं अपनी बात से पीछे कैसे हट सकता हूँ? वरदान तो आपने मेरे माता पिता को दिया था, मुझे नहीं प्रभु। मैंने आपकी तपस्या की है, एक वरदान का अधिकार तो मुझे है। प्रभु, मेरे माता पिता को मेरी आवश्यकता है, मुझे अपना पुत्र धर्म निभाना है, उनकी सेवा करनी है। अरे माय गॉड, उनका मेरे सिवा इस संसार में कोई नहीं है प्रभु। मुझे अपने आयु में वृद्धि का कोई लोभ नहीं है प्रभु। केवल मेरे माता पिता के जीवन काल के लिए मुझे वरदान दे दीजिए प्रभु। मैं तुम्हारी समझ और पितृभक्ति से प्रसन्न हूँ बालक। मैं तुम्हें दीर्घायु का वरदान देता हूँ। किसका? परंतु प्रभु, मैं तो सदैव आपके द्वारा बनाए हुए सृष्टि के नियमों का पालन करता रहा हूँ। आयु पूर्ण हो जाने पर प्राण हरना मेरा धर्म है, और इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है प्रभु। ये बहुत ही यशस्वी बालक है यमदेव। मात्र 12 वर्ष की आयु में इसने सारे ज्ञान अर्जित कर लिए हैं। आने वाले समय में मानव जाति के कल्याण हेतु ये कई मंत्रों की रचना करेगा। आज जो मंत्र, परंतु प्रभु, ये मंत्रों की रचना तब करेगा जब इसके प्राण शेष रहेंगे, और ये संभव नहीं है। असंभव को संभव करना हमारी नीति में निहित है यमदेव। इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है महादेव, मैं इसे अवश्य ले जाऊंगा, और यही मेरा धर्म है प्रभु। मतलब यार धर्म भी है। धर्म परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है यमदेव। घट रही घटनाओं के अनुसार धर्म की परिभाषा बदल जाती है, और इस समय आपका धर्म यही है कि आप इस बालक के जीवन के महत्व को समझें। लेकिन यार भगवान शिव जी ने इस बालक के अर्जित किए हुए ज्ञान द्वारा इस संसार में होने वाले कल्याण को समझें, जो कल्याण, ना कि इसका जीवन हरता बन के इसके प्राण हर ले। और ये मत भूले कि अभयदान का वरदान देने का अधिकार त्रिदेव के पास है। इसी क्षण में इसे अभयदान का वरदान देता हूं। जब तक ये नहीं चाहेगा इसकी मृत्यु संभव नहीं। अब तो आपको धर्म संकट से मुक्ति मिल गई है यमदेव। जैसी आज्ञा महादेव। जिस मंत्र से इस बालक ने अपनी मृत्यु पर विजय पाई, जैसा आने वाले भविष्य में ये मंत्र महामृत्युंजय के नाम से जाना जाएगा, और इस मंत्र का जाप करने वाले को कभी अकाल मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। अकाल मृत्यु मतलब हमारी तरफ से कोई महामृत्युंजय, यानी कि वो मौत से भी टाला जा सकता है, बीमारी से भी। ओ भाई जमराज जी भी खुश हो गए। जानी भाई, जानी एक टाइम पर अपने मार्कंडे जी मौत को छू के वापस आए।
ये बात बोल सकते हैं। हाँ यदि मैं महामृत्युंजय का जाप करूंगी तो मेरी माँ की मृत्यु नहीं होगी। कदाप ही नहीं। मुझे मंत्र दीजिए ऋषिवर। मंत्र दीजिए भाई, माता पार्वती जी ने मांग लिया मंत्र। ओम हं ओम जम ओम श ओम भू ये जो ओम भुवा। तपस्या कर रहे थे ना, आई थिंक ये वही मंत्र है। ओम ये महामृत्युंजय मंत्र है। वजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम। यार ये तो अलग नहीं पड़ी। ओम सा ओम जम ओम यार हम। वही महामृत्युंजय मंत्र ही बताया ना कि हम पढ़ मैं भी लेते। कितना मूर्ख हूँ माता। ये मंत्र तो आपको पिछले जन्म से ही ज्ञात है। आपने सती के रूप में अवतरित होकर इसी मंत्र अब द्वारा वही ना याद नहीं चंद्रमा को प्रजापति दक्ष के श्राप से मुक्ति दिलाई थी। ये आई थिंक वही यार महामृत्युंजय भाई मंत्र साहब, है। अच्छा इनके पास भगवान शिव जी का वो वरदान है जो मतलब कि अगर ये चाहेंगे तो इनको मौत आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। हाँ नहीं नहीं, तो जब तक मतलब जब तक ये खुद नहीं चाहेंगे इनकी मौत नहीं आएगी। मतलब वही वाले हो गई ना कि इनकी जब इच्छा होगी मरने की है तब हाँ, मर मतलब पाएंगे। तब भी। और ये सीधे सीधा वही वाला वरदान हो गया जो भीष्म जी को मिला हाँ था। भीष्म जी को तो वो शांतनु जी ने दिया था ना लेकिन वरदान। भाई लेकिन यहाँ पे- वरदान देख हाँ, मिला तो हाँ, था ना, वरदान तो वैसे मतलब वरदान समझ होता ले कि भाई जब तक वो नहीं चाहेंगे कोई भी तो कोई भी हाँ, मतलब इनको मार नहीं मार नहीं सकता। और 12 साल की उम्र में जब इन्होंने 11 साल की वर्ष में 3 साल जो है ना उसमें पूरा उन्होंने वो वो पा पूरी लिया था। दुनिया का जो हाँ, ज्ञान था वो हाँ, उन्होंने ले ज्ञान लिया। पा लिया। अब इन्होंने कहा कि यार 1 साल के बाद तुम मरने वाले हो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मृत्यु पे विजय पा करूंगा। और उन्होंने 1 साल कड़ी तपस्या की यार। अबे वही तो मतलब- मतलब यार यमराज जी आ गए, उन्होंने वो गले में उनकी रस्सी भी डाल दी उनके वो टाइम पूरा हो गया हाँ था। ना वही ना उनके मतलब कि आत्मा को लेने आए। लेकिन ये बात है कि भाई मारखंडे जी मौत को छू के टक से वापस लेकिन आए। भगवान ये शिव जी बोल पसंद सकते हो हैं गए भाई। ना, भगवान शिव जी पसंद हो गए, एंड हाँ, टाइम पे आए यार हैं भाई। यार मुझे क्यों लगता है कि वो प्रसन्न इस वजह से होंगे कि भाई मारखंडे जी ने शिवलिंग को हक कर लिया और भाई फिर भी वो मंत्र का जाप कर रहे थे कि भाई ओ भाई हाँ, 1 साल तपस्या की है, 1 साल, और वो भी इस उम्र में 11। हाँ, और- एक तो हमने बड़े बड़े ऋषि देखे हैं वो कर रहे हैं और यार, इनको ये तो पता बच्चे- ही नहीं लगा 1 साल कैसे गुजरा। हाँ, और एक बच्चा करना तो यार भगवान शिव तो एक हल्की सी बात पे भी अगर आपसे पसंद हो जाए तो वो वरदान दे देते हैं। तो ये तो फिर वही ना, बच्चा है और यार भाई- जिनको वरदान वही मिला ना, था और इनके पिता भगवान को। शिव जी ने यमराज जी को भी डांट दिया कि भाई तुम इसके इम्पोर्टेंस समझो, ये दुनिया के आने वाले टाइम में भाई दुनिया का एक अलग ही हाँ, कल्याण करेगा। हाँ, और भाई- देखो ना महामृत्युंजय मंत्र भी ये इनसे ही निकला यार। ऋषि मार्कंडे यार यार ऋषि मार्कंडे महान है, बड़े वाकई महान है यार, वाकई महान है। आज हमें इनकी हिस्ट्री पता चली है कि वाकई यार ये किस तरह मतलब महामृत्युंजय हमें तो ये मंत्र भी नहीं निकला था। हाँ, वो तो निकला था, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता था कि मार्कंडेय जी की एक जो थी ना वो जो भगवान शिव जी ने वो वरदान दिया था इनके माता पिता को 12 और साल एक के, तरह से हाँ? समझ- हमें तो ये भी चीज नहीं पता थी। और एक तरह से समझा जाए कि मार्कंडे भगवान शिव जी के चैते हैं, तो ये भी काम नहीं ये होगा। हाँ ये भी कम नहीं होंगे, हाँ। बात तेरी 100% करेक्ट है। अब देखते हैं आगे होता है क्या। इधर वीडियो खत्म करते हैं, तो तो बाय।